नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का पार्ट 6 हल कर रहे हैं हम। और पार्ट 6 का ये पहला सवाल है। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। कोई भी धनराशि है, स्वतः की कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। ये धनराशि है, मतलब ये प्रिंसिपल है हमारा, और ये मिश्र धन हो गया क्योंकि 2 गुनी हो गई। पहले एक थी, वो मूलधन एक था उसका, और 20 वर्ष में कितना हो गया, वो 2 गुना हो गया। कह रहा है वो 20 वर्ष। ये पहला पार्ट बता रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके अंदर मुझे जो ब्याज मिली है वो 1 रुपये की मिली है, क्योंकि 1 से 2 हो गई है। अब इस ब्याज से मैं आप यहाँ से दर निकाल सकता हूँ। 1 रुपये की ब्याज मिली, कितने रुपए पे मिली, 1 रुपये पे। कितने साल में, 20 साल में। 20 पंजे 100, तो कितने परसेंट की दर से मिली, 5% की दर से वह धनराशि अपने की 2 गुनी हो गई। अब आगे कह रहा है कि वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, धनराशि वही है कि मैंने भाई 1 रुपया आपको दिया 5% की दर पे, 5% की दर पे 1 रुपया दिया। टी समय के लिए, टी समय के लिए 5% की दर पर मैंने 1 रुपया दिया, और इसकी जो ब्याज बनती है वो 3 रुपये बनती है। 3 रुपये कैसे बनेगी, देखिए कि अपने की दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अपने की 4 गुनी करने की कह रहा है वो। अपने की कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ये प्रिंसिपल है हमारा और ये एलिगेशन है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमें, 3 रुपये। तो ये 3 रुपये इस जगह पर आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए आप, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5/100 इंटू के टी, 5 से काट दिए इसको 2 बार, 20 या 60, टी बराबर क्या आ गया, 60 वर्ष। तो 60 वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि है, ये 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिला, 2 मिला। अपने की कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो यहाँ से मैं दर निकालूंगा पहले। 2/, प्रिंसिपल हमारा 1 है, समय कितना है 5 वर्ष, इंटू के 100, 5 से कट गया है 20 बार, 20 दूनी 40, तो दर आ गई हमारी 40%। अगले पार्ट में कह रहा है कि वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। आगे कह रहा है कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। तरीका वही है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिलेगा, 4 रुपये का मिलेगा। अब देखिए, मैंने किसी से बोला कि भाई मैंने आपको 1 रुपया दिया था, 40% की दर से दिया था वो मैंने आपको, और वो टी समय में उसकी जो ब्याज है वो 4 रुपये बन रही है। ठीक है, 40/100 इंटू के टी/4, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, 10 से 10, टी बराबर के 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, अपने की 5 गुनी हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अभी इस टाइप के और भी सवाल मिलेंगे आपको अभ्यास के रूप में। वो भिन्न भिन्न प्रकार से आपको मिल सकते हैं, अलग अलग टाइप में मिल सकते हैं, लेकिन वो होंगे इसी पार्ट 6 के ही भाग। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो रही है। अपने की कितनी हो रही है, 7 गुनी हो रही है। ये एलिगेशन है हमारा। यहाँ से ब्याज कितनी मिलेगी मुझे, 6 रुपये की ब्याज मिलेगी। यहाँ से दर निकालता हूँ पहले मैं। 6 रुपये की मुझे ब्याज मिली, 1 रुपये पे कितने साल में, 20 साल में। 20 पंजे 100, 6 × 30, ये आ गया 30%।
जो दर निकल के आ गई 30% आ गई। अब वो आगे कह रहा है कि वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। वह कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी? 13 गुनी हो जाएगी। यहाँ से भी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, कितने मिलेगा? 12 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पे करते हैं इससे आगे कि मैंने 1 रुपया दिया किसी को 30% की दर से और टी समय के लिए दिया, तो आपको कितना रुपया देना है? ब्याज के रूप में जो पैसा देना है वो 12 रुपये देना है। 30/100 इंटू के टी बराबर के 12, 3 चौक 12 और 4 धारे 40, टी बराबर के 40 वर्ष में अपने की 13 गुनी हो जाएगी। इस पार्ट 6 के अभी और अवशेष सवाल बचे हुए हैं जो कि मैं अभ्यास प्रश्नों के रूप में बताऊंगा। ये टाइप थे कि पार्ट 6 में इस टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं। अब इस टाइप पे आधारित जितने भी सवाल होंगे वो आपको अगले 2 या 3 वीडियो में मिलेंगे। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।